नमस्कार दोस्तों, ये जो युद्ध है, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसके अंदर मोदी जी ने चाइना के साथ वो काम किया है जो चाइना जिंदगी भर याद रखेगा। एंकड़ी निकाल दी उसकी। और मोदी जी का एक स्टाइल है। पहली बात मैं पहले भी बोला था पिछली वीडियो में, दोबारा बोलता हूं, अभी इनको द्रोणाचार्य बोलना शुरू कर दिया है लोगों ने। ये क्यों बोल रहे हैं वो भी समझाऊंगा। और चाइना की जो एंकड़ी निकाली है, दादागिरी है, उसको हमेशा के लिए हमने खत्म कर दिया। अब हुआ क्या है, मोदी जी का एक स्टाइल है, वो पूंछ को सीधी करने में विश्वास नहीं रखते, वो पूंछ को काट देते हैं। अब आप बोलेंगे यार, पाकिस्तान की हमने जो पीओके नाम की पूंछ है वो तो हमने काटी नहीं है। दोस्तों, इसकी पूंछ थी चाइना, और चाइना की एंकड़ी निकाली हमने। वो कैसे? 23 मिनट में, सिर्फ 23 मिनट में हमने चाइना और पाकिस्तान दोनों को ऑपरेशन सिंदूर में हमने डाला और तंदूर में डाल दिया, और तंदूर में इनका रोस्टेड चिकन बन के बाहर निकला है। इसलिए चाइना आज रेटल्ड है, और बहुत कुछ है। सिर्फ रेटल्ड नहीं है, उसकी जो धाक खत्म करी है हमने पूरे दुनिया में, वो समझाऊंगा कैसे। और मैं यहाँ चाइना में बैठा हूं, मुझे मालूम है कि यहां पर इनके सदमा पड़ा हुआ है कि भारत ने ऐसा काम कर कैसे दिया। दोस्तों, इतना ज्यादा रेटल्ड है चाइना आज कि उसने अरुणाचल प्रदेश में जो सिटीज हैं उसके नाम चेंज करने शुरू कर दिए। और आपको मालूम होगा, जब डोकलाम हुआ था, गलवान हुआ था, तब भी चाइना ने यही काम किया था। अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, वो जिसको बोलते हैं वीक होता है, तब ये स्ट्रेंथ दिखाने के लिए सिटीज के नाम चेंज कर देता है। और जो हमारे जयशंकर जी हैं, उन्होंने क्या बोल दिया, भाई अगर आप मेरे घर का नाम चेंज कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हो गया। ये है हमारा आंसर चाइना को। लेकिन इसके बाद भी चाइना है फ्यूरियस। फ्यूरियस भी कितना? वेरी वेरी फ्यूरियस। और पाकिस्तान ने तो जैसे टेप लगा ली हो। दुनिया वॉच कर रही है कि भारत ने अभी किया क्या है। दुनिया ये कह रही है कि दुनिया का शायद सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे ज्यादा प्रिसीजन वाला, जो अगर प्रिसाइज जो वॉर था, वो भारत ने किया। 23 मिनट में हमने युद्ध खत्म कर दिया, और 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस, उन दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल कर दी हमने। ये है ऑपरेशन सिंदूर। यहां पर दोस्तों, मैं मजे की बात बताता हूं आपको, जो कुछ किया हमने, जहां पर मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की जो पूंछ काटी है, वो कैसे काटी है, आपको मजा आ जाएगा सुनकर। क्योंकि ये है वैदिक वॉरफेयर, जो चुपके से प्रिसाइज और डेवास्टेटिंग युद्ध जो किया जाता है, वो मोदी जी ने उसको दर्शाया है। अब आते हैं हमने किया क्या। पहली बात तो ये, आपको मालूम होगा कि हमने आत्मनिर्भर में जो हमने नेशनल सिक्योरिटी में जो इनोवेशंस करे हैं, वो दिखाई हमने यहां पर। जो हमारा इंडिया का जो नेक्स्ट जेन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, वो कैपेबिलिटीज भी हमने दिखाई। और जो सिंदूर नाम रखा, आपने सोचा है कि ये क्या है? ये कोई रेड लाइन नहीं है जो किसी ब्लड से बनाई जाती है। ये हमारा एक सेक्रेट अनब्रेकेबल बॉन्ड है सिंदूर के साथ। ये रिवेंज की बात नहीं थी दोस्तों, इट वॉज टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस ऑन अवर एनिमी। और एनिमी कौन था? वो पाकिस्तान के साथ साथ हमारा दुश्मन था चाइना का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। हमारा मकसद था कि हमने पीओके के अंदर, पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान का है, डीप इनसाइड जितने टेरर कैंप्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करना है, जो बार बार अपना फन उठाते हैं हमें तंग करने के लिए। लेकिन साथ में हमने चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, उसकी कैपेबिलिटी भी हमने चेक करनी थी कि जब युद्ध होगा तो क्या ये परफॉर्म भी करेंगे। और दूसरा, हमने जो अपना इंडिजिनस जो हमारे सिस्टम्स थे, उसकी कैपेबिलिटी को भी हमने टेस्ट करना था युद्ध के मैदान में। और हमने वही किया। एक फुल फ्लैश्ड वॉर में हम गए नहीं, क्योंकि हम अवॉइड करना चाहते थे। हम चाहते थे कि वहां पे जाएं, प्रिसाइज अटैक करें और चाइना को चकवा दें। और हुआ क्या? अब मजे की बात सुनिए, हमने किया कैसे था। हमारा एक सुकोई 30 वो उड़ता है, जो अभी अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ उसको अपग्रेड किया। नाम क्या रखा था? शून्य नेत्र, यानी कि ब्लाइंड आइज। वो उड़ता है और पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ता है, और वहां पे जाकर वो सारे सिस्टम्स को जैम कर देता है पाकिस्तान के। और इस सुकोई के पीछे आए 2 राफेल्स जो एंटर करे फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, और वो लेके गए जो हमारे इजराइल के स्पाइस गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं, वो लेकर अंदर जाते हैं। और आप सोच के देखिए, जो ये शून्य नेत्र था जो पहले बनाया गया, उसकी आड़ में राफेल अंदर गए, ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट किया गया,
पाकिस्तान के जो रडार सिस्टम से उनको बिल्कुल उनकी स्क्रीन के ऊपर ब्लैंक आ रहा था कि कोई उनकी कंट्री में एंटर किया ही नहीं है। जो HQ-9 रडार सिस्टम थे चाइना के, कंप्लीटली ब्लाइंड कर दिया हमने। और जब तक पाकिस्तान रियलाइज करता कि उसके 6 टेरर फैसिलिटीज को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तब तक तो काम करके वापस भी आ गए हम लोग। ये सारा सिस्टम 23 मिनट में पूरा किया है और पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिग्नल आया ही नहीं। चाइना का जो HQ-9 जो इनका डिफेंस सिस्टम था, दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर सिस्टम पाया गया। क्यों? हमने वो भी बता दी दुनिया को कि जो ये चाइना बोलता था अभी मेरे पास HQ-9 डिफेंस सिस्टम है, ये तो रशिया के S-300 का तोड़ है। बहुत ज्यादा ये अपने आप को बोस्ट करते थे कि एक टाइम पर ये 100 से ज्यादा प्लेन्स और मिसाइल्स को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। रियलिटी क्या थी? ये सिस्टम बहुत पुराना था, कॉपी किया हुआ था, रिवर्स इंजीनियर था, कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये 90s की जो टेक्नोलॉजी थी उसको रिवर्स इंजीनियर कर कर इन्होंने बनाया। और हमारा जो सिस्टम था वो था लेटेस्ट जैमिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। वो इसका जो सिस्टम था वो वनरेबल था, हमने प्रूव कर दिया। इसीलिए चाइना रेटल्ड है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम इनइफेक्टिव था, वो हमारे प्लेन्स को डिटेक्ट कर ही नहीं सका। वो खिलौनों की तरह, जैसे चाइनीज खिलौने आते हैं, वो उसकी तरह प्रूव हुआ है। और मोदी जी ने करके दिखाया, यानी कि हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारे DRDO ने, हमने करके दिखाया कि चाइना सिर्फ खिलौने बना सकता है। और इसीलिए चाइना आज पैनिक कर रहा है। उनका जो बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट थी, एम्बैरेस्ड फील कर रही है दुनिया के सामने। जो पोटेंशियल बायर्स थे, ईरान, इजिप्ट, सर्बिया, सब ने अपने ऑर्डर्स कैंसल कर दिए हैं। और जो चाइना खुद रिलाई करता था ये HQ-9 के ऊपर, आज वो खुद परेशान है कि अब हम अपनी कंट्री को बचाएं कैसे। दोस्तों, जैसे ही हमने प्रूव किया कि चाइना के सारे हथियार बेकार हैं, ताइवान ने अपने मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। और जैसे ही ताइवान ने अपनी मिसाइल्स को टेस्ट किया, चाइना ऑलरेडी ताइवान के पास जितनी शिप्स थी उसको लेके वापस चला गया है। यानी कि उसे पता लग गया कि मेरे चाइना वॉल के अंदर मोदी जी ने भेद कर दिया है, दरारें आ गई हैं वहां पर। दोस्तों, ये टैक्टिकल फेलियर नहीं है, ये इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल ऐसा धब्बा लगा है चाइना के ऊपर कि उससे बाहर नहीं निकल सकता। और यही भारत की स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था कि हमने क्या किया। हमने, दुश्मन था पाकिस्तान, मैं पहले बोल रहा हूं, पाकिस्तान दुश्मन था लेकिन पूंछ चाइना थी। हमने चाइना की पूंछ वो काट दी है। और कहां किया हमने चाइना की टेरिटरी में जाकर हमने अटैक नहीं किया, हमने लेबोरेटरी को बनाया पाकिस्तान को, और वहां जाकर हमने चाइना को भी फेल कर दिया है। यानी कि हमने दुश्मन को बता दिया कि अभी तो हमने सिर्फ अपने नेत्र बंद किए हैं और तुम्हारे नेत्र बंद हो गए, शून्य नेत्र। सोच के देखिए नाम क्या रखा है। और उसको चाइनीज सिस्टम्स भेद ही नहीं पाए, कोई वार्निंग सिग्नल नहीं दे पाए। और हमने मैसेज दे दिया चाइना को, डोंट मेस विद अरुणाचल। वो हमारा था, वो हमारा है और हमारा ही रहेगा। तुम तो हमारे प्लेन डिटेक्ट नहीं कर पाए, तुम अरुणाचल कहां से ले जाओगे? और तुम अगर चाहते हो कि तुमने 30 टाउन्स का अरुणाचल में नाम चेंज कर दिया, वो तुम्हारे हो गए, कल को हम भी बीजिंग का नाम चेंज कर देते हैं, तो क्या बीजिंग हमारा हो जाएगा? ये हमारा काउंटर स्ट्राइक है चाइना के ऊपर कि तुम्हारी जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको बिग जीरो हमने प्रूव कर दिया। तो अभी जो ये चाइना कर रहा है सिर्फ इसलिए अपनी नाक बचाने के लिए, लेकिन वेस्टर्न मीडिया, आपको मालूम है, उसने पहली बार भारत का साथ देना शुरू कर दिया। CNN का जो ग्लोबल डेस्क है, उन्होंने बोल दिया कि इंडिया का जो जैमिंग कैपेबिलिटी थी वो एट पार है आज की डेट में, जो नेटो की, जो इतनी कंट्रीज के पास नेटो की फैसिलिटीज हैं उसके पार आ गया है। ये नहीं बोल सकते कि बेटर हो गया है, लेकिन एट पार बोल दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स हमेशा भारत के खिलाफ लिखता है, उसने बोल दिया कि भारत ने पाकिस्तान के रडार की जो वॉल थी, जो चाइनीज सिस्टम थी, उसको डिसमेंटल कर दिया है, तोड़ के तहस नहस कर दिया है। लंदन से लेकर इजराइल तक सभी अभी ऑपरेशन तंदूर बोलता हूं मैं, क्योंकि इस सिंदूर के प्रोजेक्ट में हमने चाइना को भी तंदूर बना दिया और पाकिस्तान का तंदूर हमने बनाई ही है। जैन होकर तंदूर की और चिकन की बात कर रहा हूं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को अब केस स्टडी की तरह यूज किया जा रहा है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर कैसे लड़ा जाता है। 23 मिनट में युद्ध खत्म। और हमने एक और भी किया है,
चाइना के जो सिस्टम थे सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जितना भी उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो चाइना की बनाई हुई थी। हमने एक ही काम किया, इनका जो कहूता जो एरिया है उसके 5 किलोमीटर के पास पाकिस्तान के जहां पर नर्व सेंटर था इनका न्यूक्लियर का, वहां पर जाकर हमने हिट किया है। और हिट भी ऐसे किया कि रास्ता जहां से ये बाहर निकलते बॉम्ब लेकर, हमने उस रास्ते को ही तबाह कर दिया। अंदर ही अंदर पाकिस्तान के जो बॉम्ब्स हैं वो फटते जा रहे हैं। यानी कि हमने मैसेज क्या दिया, चाइना का बनाया हुआ सिस्टम पाकिस्तान में, जिसको ये अपनी मोस्ट सिक्योर साइट बोलते हैं, हमने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ दरवाजे को। आज ये बोला है दरवाजा तोड़ा है, कल घर तोड़ेंगे। यानी कि हमने ये भी बोल दिया हम एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारे ये जो खिलौने हैं हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और ये सारा का सारा जिसको बोलते हैं दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम अर्थशास्त्र, जो हमारी अर्थशास्त्र है, जहां पर हम आर्मी को डिसआर्म करते हैं, यानी कि उसके हथियार हमने बिल्कुल बेकार कर दिए। हमने रनवेज के ऊपर जब ये F-16 उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, हमने F-16 नहीं उड़ाए, हमने रनवे ही उड़ा दिया। ये ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये प्लेन उड़ाएंगे कैसे जब रनवे ही नहीं है। दोस्तों, यानी कि हमने पाकिस्तान और चाइना दोनों का कॉन्फिडेंस हमने जीरो कर दिया इस युद्ध के अंदर। और ये सारा कुछ हुआ है क्योंकि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत, जो मोदी जी बार बार बोलते थे, राहुल गांधी बोलता था कि इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेक इन इंडिया तो फेल प्रोजेक्ट है। और भाई आकाश एयर सिस्टम, उसने जब 50-50 ड्रोन आए हैं उनको हमने रिटेलिएट किया है, उनको डिस्ट्रॉय किया है। और हमारे पास प्रिसीजन इतनी ज्यादा थी, मैं आज एक आर्मी वाले से बोल रहा था, वो कहता है कि 50 में से 20 या 30 तो डमी वो थे ड्रोन्स जो आए हैं, 20 थे जिसके अंदर बॉम्ब्स लगे थे, हथियार थे। हमारे पास सिस्टम ऐसा था कि जो डमी, जो वहां से खाली जो ड्रोन्स आए हैं उसको हमने टच ही नहीं किया। जिनके अंदर हथियार थे, बॉम्ब्स थे, हमने सिर्फ उसी को हमने डिस्ट्रॉय किया है। इतनी प्रिसीजन है, इतने अंधेरे में भी हमने ये काम करके दिया है। दोस्तों, जो सुकोई हैं हमारे, वो इंडिजिनस सिस्टम के साथ लैस थे, बिल्कुल ब्लाइंड आई उन्होंने क्रिएट किया। हमारा अपना नाविक सिस्टम, हमारा अपना गगन, हमने कोई यूएसए का जीपीएस हमने यूज ही नहीं किया। सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स हमारे थे। हमारा पास ना तो कोई रशियन सिस्टम हमने यूज किया ना इजराइल का, 100% भारतीय। और इसीलिए जो ग्लोबल आर्म्स की मार्केट है उसके अंदर पाकिस्तान अब HQ-9 उसने कैंसिल कर दिया, दोबारा नहीं खरीदेगा। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीकन बायर्स सब ने अब चाइना के ऑर्डर्स को कैंसिल कर उन्होंने भारत की तरफ देखना पसंद किया है। इसलिए बोल रहा हूं, मोदी जी ने एक ऐसा काम किया चाइना के साथ, इनको नींद नहीं आएगी, इनकी एंकड़ी निकाल के रख दी दोस्तों। और ये अभी तो शुरुआत है। DRDO के जो ये जैमिंग सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम्स है, जो हमने क्रेडिबिलिटी हमने प्रूव करी है 100% रिजल्ट्स के साथ, अब जो सारा के सारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो भारत में आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा उछल रहा था कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। आज सोच के देखिए हमने क्या किया, हमने अमेरिका के ऊपर, उसने बोला कि ट्रेड के कारण इन्होंने युद्ध बंद किया है, हमने अमेरिका की स्टील के ऊपर 30% टैक्स लगा दिया। आज हमने वो हरकत करी है कि डोनाल्ड ट्रंप को बोलना पड़ा पब्लिकली कि मैंने युद्ध नहीं रुकवाया, मैंने वो पहल नहीं करी थी, बस ट्वीट ही किया था। आज उसने यूटर्न ले लिया। यानी कि दोस्तों, अब हम क्वाइटली एक एक कर सारी की एंकड़ी निकाल रहे हैं। पाकिस्तान की तो निकल गई, उसका न्यूक्लियर बॉम्ब फेल हो गया, चाइना का सब कुछ ही फेल हो गया, और अमेरिका जो बहुत उछल रहा था उसको ठंडा करके हमने बैठा दिया कि बेटा अपनी औकात में रहे। और ऊपर से हमने क्वाइटली अपनी जो आर्म्स की एक्सपोर्ट की रेस है उसको हमने तेज कर दिया। अब दुनिया के ऑर्डर हमारे पास आने वाले हैं, क्योंकि हमारा टाइम टेस्टेड वॉर के अंदर टेस्टेड चीजें हैं, जहां पर 23 मिनट में 23 मिनट्स हमने 2 न्यूक्लियर पावर्स की, जिसको बोलते हैं पूंछ, वो काट दी। दोस्तों, चाइना ने बड़ा कोशिश करी कि वो ना ये जो पावर दिखाने का काम था कि भी इंडियन टाउन्स के नाम चेंज कर दिए तो बड़ी पावर दिखाएगा। हमने क्या किया, हमने जो बैटल ग्राउंड था ना पाकिस्तान, उसका नाम चेंज कर दिया है। उसका भिखारिस्तान नहीं, उसका गधाइस्तान हमने नाम रख दिया है। यानी कि पूरी पूरी बैटल फील्ड का नाम चेंज कर दिया, जबकि चाइना सिर्फ 30 सिटीज का नाम चेंज करके बोलता है कि भाई अरुणाचल मेरा हो गया। ये है मॉडर्न वॉरफेयर, जहां पर फ्रीक्वेंसीज, सैटेलाइट्स, स्टेल्थ फैसिलिटीज, अपने डिफेंस सिस्टम्स और उसके साथ लड़ा जाता है, टाउन्स के नाम चेंज करके नहीं। यानी कि ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ये ऑपरेशन तंदूर था। वो इट वॉज नॉट जस्ट एन अटैक, ये मैसेज था कि हम वॉच भी कर रहे हैं, हम रेडी भी हैं, एंड वी आर वे वे अहेड
ऑफ ऑल ऑफ यू। यहां पे तुर्की, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, सभी को ध्वस्त किया है हमने विद प्रिसीशन। दोस्तों आज की डेट में हालत यह है, ये जो ड्रैगन है वो ब्लिंक कर रहा है, आंखें वैसी उसकी छोटी होती है और ब्लिंक कर रही है, समझ नहीं आता कि खुली है कि बंद है। अमेरिका का फैल्कन बोलते हैं अपने आप को, वो धाराशाही, और 23 मिनट में पाकिस्तान की पूंछ काट दी। यानी कि भारत ने रूल्स ऑफ द वॉर वो रीराइट किए हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, चाइना के साथ साथ जो हमने किया इस बार, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, चाइना तो जिंदगी भर भूलेगा नहीं, ये गारंटी है। और चाइना को ऐसी आदत नहीं है ये चीजें देखने की जो हमने करी है। अभी तो शुरुआत है दोस्तों। इनका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को हमने मिट्टी कर दिया सिर्फ 23 मिनट में। और आगे मोदी जी ने पहले बोल दिया, मेरे कंट्री में एक भी और गोली चली तो पाकिस्तान को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। इस बार हमने नहीं किया बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, जो हमने पहले ऑलरेडी बहुत वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत टैक्टिकल रीजंस थे जिसके कारण हमने युद्ध को विराम दिया है। अभी भी ऑपरेशन आज चल रहा है, हर रोज 3-4 कॉकरोच मारे जाते हैं। कहां पर? कश्मीर में। और वो चूहों की तरह भाग रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अब आगे के देखिए। जब हमने विराम दिया है, क्योंकि विराम देने के कारण अब हम अपने घर की सफाई पहले करने शुरू कर दी। रोहिंग्यास को पकड़ के बाहर फेंकना शुरू कर दिया, समुद्र में फेंका उनको, क्यों जाओ तुम्हारी कंट्री है, स्विम करके जाओ। बांग्लादेशी हर रोज पकड़े जा रहे हैं, उनको आज एक प्लेन में बिठाकर फेंक के आ रहे हैं। जैसे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने किया था वैसे ही बांग्लादेशियों को फेंका जा रहा है बाहर। पाकिस्तानियों को हम ऑलरेडी फेंक चुके हैं। यानी कि जो आप बोल रहे थे कि यहां पर बैठे हुए ये जिहादी ये क्या कर रहे हैं इलीगल, वो काम करना पहले जरूरी है। पाकिस्तान को तो आज हमने प्रूव कर दिया, 23 मिनट का काम है। रात को मैंने पहले बोला था मोदी जी 8 बजे आएंगे और बोलेंगे भाइयों बहनों, इतना ही काम है बस। तो दैट मीन्स इस बार हमने 23 मिनट में काम किया है, अगली बार 12 मिनट में काम होगा, ये गारंटी है। वरी मत कीजिए, पहले घर की सफाई, वो काम पूरी स्पीड से वो चल रहा है। और यहाँ चाइना के साथ जो किया है जिंदगी भर याद रखेगा, ये आप भी याद रखना। ये मोदी है जिसको अब क्या बोला जाता है, द्रोणाचार्य। बाकी आप समझ आ रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय श्री राम।